Namaskar, my all dear student of class 11. I'm Shikha, your mentor, to help you in the completion for your upcoming examinations revision for the subject English. In this video, we are taking supplementary book of English, that is a snapshot. Chapter number 1, I'm covering in this video the Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. I will just discuss the summary part divided in pieces. मतलब पूरे पार्ट को हमने कुछ जो इंसिडेंट है उसके बेस पे डिवाइड किया है. उसके बाद कुछ वैल्यू पॉइंट्स इंक्लूडिंग सम ऑफ द मेन क्वेश्चन आंसर एंड एट लास्ट वी विल सी द माइंड मैप. So this video is going to be very helpful for you. We'll start with some information about the writer, that is William Saroyan. He was born on 31st August 1908 in Fresno and California, United States. कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? यूनाइटेड स्टेट. ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट के पोइट के राइटर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. And he died on 18th May 1981, same as California, United States, and the place was Fresno. ठीक है. Now awards, some of the awards he has conferred: Academy Award for Best Story, Pulitzer Prize. ठीक है, Academy Award मिला, Pulitzer Prize मिला for drama. ये स्टोरी के लिए मिला, ये ड्रामा के लिए मिला. New York Drama Critics Circle Award for Best American Play. Okay, so we can see the versatility. Means he was a story writer, he was a dramatist, he was a playwright as well, and he conferred, we should say, the awards in all these categories as well. Some of the movies based on his work was the human comedy Ithaca, My Heart is in the Highlands. ये कुछ मूवीज़ थी जो बनी थी. तो ये रही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर, एंड ही हैज़ रिटन दिस ब्यूटीफुल स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड. थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इस स्टोरी का. विलियम सारोइन, 31st August 1908, 18th May 1981, वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट. कौन क्या थे ये? अमेरिकन US बेस्ड राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. ठीक है. ही वॉज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा इन 1940. कब मिला था इनको पुलित्जर प्राइज? 1940 में, ड्रामा के लिए. एंड 1943 won the Academy Award for Best Story for the film adaptation on the novel The Human Comedy. Then Saroyan wrote extensively about the Armenian immigrant life in California. Armenian tribe, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो इसका मेन कैरेक्टर बोल सकते हैं कि हम मेन सेंटर थीम है. आर्मेनियन ट्राइब जो कहाँ से इमिग्रेट हुए थे, और जो कैलिफोर्निया के एक छोटे से वी कैन से ना द पार्ट, ठीक है, द पार्ट ऑफ द कैलिफोर्निया. एंड ये भी जो हमारा जो चैप्टर है वो भी आर्मेनियन की लाइफ पे ही बेस्ड है. तो सारोयन ने बहुत ज़्यादा लिखा है आर्मेनियन के बारे में, इमिग्रेंट्स के बारे में, इन लोगों के बारे में. हिज नोटेबल वर्क इंक्लूड द आर्मेनियन एंड द आर्मेनियन. ठीक है, ये एक इनका वर्क था आर्मेनियन पे बेस्ड. माई हार्ट्स इन द हाईलैंड, द टाइम ऑफ योर सिटी, माई नेम इज आरम, एंड द ह्यूमन कॉमेडी. ये सारे इनके जो वर्क थे दैट इज रिलेटेड विद द आर्मेनियन इमिग्रेंट्स लाइफ. The Summer of the Beautiful White Horse is an extract from his collection of short story My Name is Aram. एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जिसका नाम है माई नेम इज एरम. उसमें से ये छोटा सा पार्ट लिया गया है. एक्सट्रैक्ट इज कॉल्ड, ये जो चैप्टर है उस स्टोरी कलेक्शन का एक छोटा सा पार्ट है. ये ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1940, जब इनको पुलित्जर प्राइज मिला था. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट टू बॉयज, आरम एंड मोराद, एंड इट बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली. दे बिलोंग फ्रॉम द गैरोगेलेनियन ट्राइब ऑफ आर्मेनिया. सो आर्मेनिया प्लेस में जो गैरोगेलेनियन ट्राइब के लोग हैं, उन दोनों उस ट्राइब के दो बच्चे हैं, उनकी ये स्टोरी है, आरम एंड मुराद. known for their truth and honesty. This tribe is known for their ट्रुथ एंड ऑनेस्टी. मतलब इस ट्राइब के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट माना जाता था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, किसी भी तरह की इन ह्यूमन एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं है. उसी के बारे में हम आज ये स्टोरी पढ़ेंगे. देखो आर्मेनिया कहाँ पे लोकेट करता है. दिस इज आर्मेनिया लोकेशन ऑन द मैप. दिस इज द वर्ल्ड मैप एंड वी कैन सी हियर दिस इज द लोकेशन ऑफ आर्मेनिया. सो ये आपको एक मतलब बताने के लिए कि हाँ दिस इज द स्टोरी दैट इज रियली डिपिक्टिंग सम ऑफ द इमिग्रेंट. दिस इज द स्टोरी बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ दोज इमिग्रेंट्स. ठीक है, ये इस बताने के लिए कि ये कोई इमेजिनरी या फिक्शनल स्टोरी नहीं है.
जो स्टोरीज फिक्शनल है बट जो बेस है उन्होंने जो लिया है, जैसे हमारे इंडिया में कोई भी प्लेस ले लो कि उस प्लेस पे बेस पे अलग अलग स्टोरीज, तो वही हमने दिखाया है कि आर्मेनिया को उन्होंने सेंटर में रख के और उस पर स्टोरीज बेस्ड की हैं। चलो कैरेक्टर्स देखते हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज द चैप्टर नेम। इसके कैरेक्टर्स देखो। एरम द नरेटर, अ 9-year-old बॉय। सबसे जो मेन है इसमें कैरेक्टर, जो नरेटर भी है, जो नरेट कर रहा है, ये स्टोरी बता रहा है, दैट इज एरम, 9-year-old बॉय। देन मुराद, 13-year-old कजिन ऑफ एरम। कौन है? मुराद है, जो कि कजिन है। किसका कजिन है? एरम का कजिन है, एंड वो उससे बड़ा है। वो 9 ईयर का है और ये 13 ईयर का है। Lively and crazy, fond of Aram, steals a white horse and can handle the horse. कैसा है वो? lively and crazy, full of energy, full of enthusiasm, and वो एक घोड़ा चुराता है। और वो क्यों घोड़ा चुराता है? Because he knows to handle the horse, and he was very, in fact both were very fond of riding the horse. उसी के बारे में ये स्टोरी है। So after knowing the main character, we can say that this story is really about the children's story. Okay. Now next is John Byro, a farmer and the owner of the beautiful white horse stolen by Murad. So he was in fact the owner of the beautiful white horse that was stolen by Murad. And character number 4 is Uncle Khosrow. Aram's uncle is crazy, short-tempered and irritable in nature. So we can say he is completing or filling the part of the villain, या जो थोड़ा सा रह जाता है ना कि हाँ ये जो एलिमेंट क्रिएट करने वाले लोग होते हैं वो ये हैं। तो 4 कैरेक्टर हैं, एरम, मुराद, जॉन बायरो और एरम के जो अंकल हैं, अंकल खुसरो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं थीम। क्या थीम है इसकी? Truthfulness, honesty, upholding family values, then inevitability of the change, or we can say the difference that is coming in your life. So Garogalian family जिससे ये लोग belong करते हैं वो कैसी है? वो truthfulness is the base of that, or we can say the identity of that tribe. Then honesty, then family values are very important, and difference comes everywhere, and here it's also the part of the story. Second is irony. देखो, मुराद, member of the Garogalian family and known for his honesty, steals the white horse. क्या है आयरनी का मतलब? क्या होता है? एक तरह से किसी पे तंज कसना, ये बोल सकते हैं, जो सही नहीं है उसको भी मतलब व्यंग करना, ये बोल सकते हैं। तो गैरोगलिनियन फैमिली का है, कौन है? मुराद, बट उसको किसके लिए जाना जाता है? ऑनेस्टी के लिए, बट इनफैक्ट वो क्या करता है? वो चुराता है, चोरी करता है। मतलब स्टीलिंग इज नो वेयर एल्स इज वी कैन से द रिलेटेड, बट ही डज दिस थिंग, एंड दिस इज आयरनी। मतलब बेस क्या है? आयरनी। नाउ देखो मैसेज क्या है इसका स्टोरी का। Despite any challenge, value must be retained. Whatever the challenges are coming, whatever the circumstances, condition, or any kind of situation is coming, but the values that once decided or you are known for, that never be changed. ठीक है, तो ये हमको मैसेज मिलता है इससे, बाद में उन लोगों को खुद रियलाइज होता है। चलो अब देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसको डिवाइड किया गया एरम्स रिकॉल फॉर एन एक्सपीरियंस। इसको पार्ट नंबर 1 करते हैं। Aram remembers an experience when he was 9-year-old, and the word of the Aram at that time seemed to be delightful and joyous. So यहाँ पे Aram, as I told you, Aram is narrator, तो नरेट कर रहा है वो स्टोरी, एक इंसिडेंट नरेट कर रहा है वो बाद में, मतलब उसने अपने चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट नरेट किया है कि उस टाइम पे जो दिन थे वो कैसे थे, बहुत हैप्पी थे, बहुत जॉयस थे। मुराद, whom everybody considered crazy, सबसे पहले ये आया हमारा एरम जो नरेटर है, इसने डिस्क्राइब किया है मुराद को कैसा समझा जाता था? क्रेजी या मैड, पागल बोल सकते हो। Came at 4 in the morning, सुबह 4 बजे वो आता है, and woke up Aram by tapping on the window of Aram's room. सुबह 4 बजे आके एरम के घर की खिड़की को टैप करता है और उसको उठाता है। It was summer with daybreak just around the corner. इस टाइम पे समर था, we can say the dawn time, you can say भोर, जो एकदम सुबह, अल सुबह होते 4 या 5 बजे की, जो जब बिल्कुल सुबह होने वाली होती है, तब वो आया। And daybreak just around the corner, and Aram jumped out of the bed and could not believe his eyes. Aram को एकदम से ये लगा ना, मतलब लाइक सडनली सुबह 4 बजे कौन आपकी खिड़की बजा रहा है, तो Aram अचानक से उठता है और अपने बेड से, और वो क्या करता है? बिलीव इन आइज, उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। क्यों? मुराद was sitting on a beautiful white horse, and Murad asked him to be quick if he wanted to ride.
क्या देखता है? देयर वॉज अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स इन फ्रंट ऑफ हिज आइज एंड मुराद वॉज सिटिंग ऑन दैट हॉर्स। और मुराद क्या कहता है? जल्दी आ जाओ, अगर तुमको राइड करना है तो फटाफट से आ जाओ। Aram had always launched to ride a horse, but they were poor and they couldn't afford the horse. Aram बहुत वो लोग थे वो काफ़ी पुअर थे, वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। And launched is called desire. Aram always wanted to ride the horse. उसके हमेशा से इच्छा थी, तो जब वो उसको देखता है उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी। स्टार्टिंग ही यहीं से हुई है कि मुराद आता है और एरम की विंडो को टैप करता है। आगे देखते हैं द गैरोगलेनियन फैमिली। ये यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या प्लॉट लाइन बताया गया है कि एक्चुअली में जो मेन वी कैन से ना एसेंस ऑफ दिस चैप्टर इज दैट ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। अब थोड़ा सा गैरोगलेनियन फैमिली के बारे में देखते हैं। दिस फैमिली वॉज पुअर एज दे हैड नो मनी। गरीब लोग थे, इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। देयर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन या गरीबी से ग्रस्त जिसको बोल सकते हो आप। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल वॉज दैट दे वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम दे हैड बिल्ट अप अ रेपुटेशन फॉर बीइंग प्राउड एंड ऑनेस्ट। They would never even take advantage of anyone. ठीक है, बीइंग पुअर सबसे ज्यादा जो मेन खास बात थी इस ट्राइब की वो क्या थी कि ये लोग कैसे थे? दे वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। कभी भी इन्होंने किसी का भी एडवांटेज लेने का कोशिश नहीं किया और इन लोगों को इस चीज पर बहुत प्राउड था। यानी कि ये जो ट्राइब थी गरीब थी, लेकिन कभी भी इन्होंने किसी भी फैमिली मेंबर ने, पूरा ट्राइब क्यों बोल रहा है कि ऑल वर द सेम, किसी भी फैमिली मेंबर ने कभी भी किसी का भी एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की। अदरवाइज जो पुअर होते हैं एनी हाउ दे जस्ट वांट टू ग्रैब अ चांस, है ना, टू गेन द मनी। बट इन्होंने कभी भी अनफेयर मीन से मनी बनाने का कोशिश नहीं किया। नेक्स्ट देखो, एरम्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द वाइट हॉर्स। नंबर 3 पार्ट बोल सकते हैं हम इसको। नाउ एरम आस्क्ड मुराद इफ ही हैड स्टोलन द हॉर्स एंड मुराद कॉल्स हिम आउट इन स्टेट ऑफ आंसरिंग। जब एरम उससे बोलता है कि भाई चलो बाहर आ जाओ, तो मुराद उसको बोलता है बाहर आ जाओ, तो एरम पूछता है कि मुझे सच सच बताओ क्या तुमने ये चुराया? उसने कहा कि जस्ट इन स्टेट ऑफ आंसरिंग। वो आंसर नहीं करता है, उसने कहा कि तुम अगर राइड करना चाहते हो तुम फटाफट से बाहर आ जाओ। Aram was sure that the horse was stolen as they were both very crazy about riding a horse. Aram को पता चल गया था, वो बहुत एकदम श्योर था कि हाँ ये वो चुरा के लाया है, क्योंकि इट वॉज जस्ट टोटली अनबिलीवेबल टू अफोर्ड अ हॉर्स। इतना प्यारा हॉर्स कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खरीद के लाएं। तो उसको पूरा श्योर था, लेकिन वो आंसर नहीं कर रहा था। एरम पूरा श्योर था कि मुराद ने ये चुराया है, बट वो अभी उसने उसको नहीं बताया। To console himself in a childish manner, Aram thought that stealing a horse for a ride was not the same as stealing something like money. It is important line. Please make it just any like इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि एरम के अकॉर्डिंग घोड़ा चुराना उतना बुरा काम नहीं है जितना कि मनी चुराना। मतलब उसके अकॉर्डिंग चोरी करने का मतलब है कि आप किसी का पैसा चुरा रहे हो। अगर आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए घोड़े को ले आए हो या उसको चुरा ले, तो उसके अकॉर्डिंग ये चोरी नहीं है। और ये वो किस फॉर्म में सोच रहा था? कंसोल कर रहा था, अपने आप को कंसोल कर रहा था कि वो थोड़ा सा चाइल्डिश मैनर में सोच रहा था। 9 साल का बच्चा था, तो उसको पता था कि चोरी करना क्या होता है, बुरा होता है, बट उसने कंसोल किया। क्यों किया ये चीज? बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज इन डिजायर टू राइड अ हॉर्स। नेक्स्ट, इट वुडंट हैव बीन स्टीलिंग अंटिल दे ऑफर टू सेल इट हॉर्स। और दूसरा उसने क्या कंसोलेशन जस्टिफिकेशन क्या दिया कि भाई एक तो हमने घोड़ा चुराया, तो ये पूरी चोरी नहीं, क्योंकि चोरी करने का मतलब है मनी चुराना। दूसरा, अगर हमने चुराया है तो हम इसको वापस नहीं बेच रहे हैं कि जिससे हमको पैसे मिल जाएं, तो अगेन इट इज नॉट अ थेफ्ट अकॉर्डिंग टू एरम। तो इस तरह से उसने अपने आप को कंसोल किया। एंड व्हाई ही वाज कंसोलिंग अगेन एंड अगेन हिमसेल्फ? बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज वेरी कीन टू राइड अ हॉर्स। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे चलो। एरम कुड नॉट रेजिस्ट द ऑफर। ठीक है, रेजिस्ट मतलब मना नहीं कर पाया वो। Aram got ready and jumped out of the window as they lived on the boundary of the town of the Walnut Avenue. This is the place name. वो कहाँ रहते थे? वॉलनट एवेन्यू के बिल्कुल एज पे रहते थे। वो रेडी हो गया, वो विंडो से बाहर आ गया कूद के। There was the vast countryside full of orchards, vineyards and irrigation ditches nearby. वहाँ पे क्या क्या था? बहुत कंट्री साइड वी कैन से ना कि आउटसाइड, जो आप बोल सकते हो ना, जैसे कि फार्म हाउस के टाइप पे जाते हो आप, वहाँ पे अच्छे
अच्छे से लैंडस्केप होता है, मीन्स इन द ओपन एरिया। तो क्या क्या था वहाँ पे, ऑर्चर्ड्स थे, वाइन यार्ड, आप देख सकते हो अंगूर जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनके जो बहुत बड़े बड़े गार्डन थे, इरिगेशन डिचेस थे, इरिगेशन मतलब जहाँ पे सिंचाई करते हैं वो डिचेस थे, मतलब वो पूरा टोटल लैंडस्केप ओपन एरिया था। In a few moments, both Aram and Murad were having a wonderful time riding the horse, and Murad started singing out the excitement and enjoyment. थोड़ी देर बाद दोनों लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। क्या इंजॉय कर रहे थे? हॉर्स राइडिंग दोनों लोग। एंड मुराद जो था वो बहुत खुश था और उस खुशी में वो गाना गा रहा था। तो यहाँ पे क्या बताया कि नाउ एरम और मुराद दे बोथ वर हैविंग द राइड ऑफ दैट ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। The family's crazy streak. Now, one of the crazy streak, yeah, we can say that one of the main, or we can say the distinct. यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है कि क्रेजी, थोड़ा सा मैड, पागल, मतलब इरिटेटेड, वो थोड़ा से अलग थे। वो कौन थे उनके बारे में आइए जानते हैं। मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल इनहेरिटर ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ देयर ट्राइब। मुराद को बोला जाता था कि वो नेचुरल इनहेरिटर है किस चीज़ का? क्रेजी स्ट्रीक ऑफ देयर ट्राइब। मतलब उनके जो ट्राइब में वन ऑफ द पर्सन वॉज देयर जिसको सब बोलते थे ही इज़ वेरी इरिटेबल, लाइक ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, गेट्स इरिटेटेड वेरी अर्ली, ठीक है, नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन एनी बडीज मैटर, जस्ट इंट्रोवर्ड एंड रिमेन इन हिमसेल्फ। इस तरह की जो चीज़ें थी ना वो मुराद पे फिट बैठती थी। इनहेरिट मतलब करना, आपने उससे बिल्कुल इनहेरिट किया है, यानी जीन्स, लाइक वी कैन से ना, जस्ट पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो मुराद उसका क्या था? सक्सेसर था, माना जाता था उसको। बिफोर मुराद अंकल खुसरो वॉज कंसिडर्ड एज क्रेजी इन द फैमिली। किसको इनहेरिट किया था मुराद ने? अंकल खुसरो को। वो बिल्कुल वैसे ही थे। खुसरो हैड अ पावरफुल हेड of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley। पूरा जो सैन जोकिन वैली थी जहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग ट्राइब्स रहते थे अलग अलग टाउन में, ठीक है, बसेरे बोल सकते हैं जो लोगों के थे, वहाँ पे वो फेमस थे कि उनके बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी और उसके लिए उन्होंने कुछ अवार्ड वगैरह भी जीता था। इफ़ यू विल जस्ट गो थ्रू द टैक्स यू कैन नो दैट दिस थिंग। Murad was considered a crazy boy, though his father, Mr. Zorab, ओके, फिर यहाँ पे इनका कोई मेन नहीं आया है, बट इवन दैन एनी ऑफ द क्वेश्चन कैन आस्क, तो आपके लिए बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए। मुराद के फादर को यहाँ पे नहीं किया गया है पोर्ट्रे, बट यहाँ पर उनका जिक्र आया है, तो हम बोल सकते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर दैट इज डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन है इनका। तो मिस्टर जोराब कौन थे? मुराद के फादर थे, बट मुराद अपने फादर पे नहीं गया था, किन पे गया था? अपने अंकल पे गया था, अंकल खुसरो। वॉज अ प्रैक्टिकल मैन विदाउट हैविंग एनी क्रेजी स्ट्रीक। उनमें किसी भी तरह के कोई भी इरिटेशन या शॉर्ट टेम्पर्ड की कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, उनको क्रेजी स्ट्रीक नहीं माना जाता था। बट जो मुराद था वो अपने फादर पे नहीं गया था, उसने किसकी कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट किया था? वो थे जो सैन जोकिन में सबसे फेमस थे, अंकल खुसरो। ठीक है, तो ये अंकल खुसरो को का सक्सेसर माना जाता है, किसको? मुराद को। नाउ Aram rides the horse alone. Aram ने जब horse riding किया अकेले, after enjoying the horse ride together, Murad wanted to ride the horse alone, and Murad kicked the horse and it started running. After 5 minutes, Murad stopped, and now Aram also wanted to ride the horse alone, and that's why Murad was not sure that Aram could ride the horse alone, as he did not know that how to control the horse. पहले तो उन्होंने दोनों ने राइडिंग किया, उसके बाद मुराद नो द वे टू कंट्रोल अ हॉर्स, तो मुराद ने अकेले राइडिंग किया। उसने कहा कि चलो अब मैं अकेले करूंगा, फिर उसने अकेले राइडिंग का मजा लिया। फिर उसने आरम ने बोला मैं भी अकेले करूंगा, बट मुराद वॉज श्योर कि आरम वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द हॉर्स, बट आरम वांटेड इट। बट उसको लग रहा था कि मैं इसको परमिट तो कर दूंगा, बट ही वॉज वेरी श्योर। कौन? मुराद को ये बिल्कुल अच्छे से पता था कि आरम हैंडल नहीं कर पाएगा। नाउ Aram leaped on the back of the horse and for a moment felt a fear like he had never felt before. अच्छे से कूदा, ठीक है, उसकी कूद के उसने उसकी पीठ पर बैठ गया। बट यहाँ पे थोड़ा सा whenever you are riding the horse, then it is up to the horse as well कि he wanted to have you as a rider or not. ठीक है, यहाँ पे उसका भी मर्जी चलता है। तो जैसे ही एरम ने उसकी पीठ पर छलांग लगाई, उसको इतना ज़्यादा डर लगा कि पहला ऐसा कभी नहीं हुआ। He kicked into the muscles of the horse, then it started running instead of running across the field. And the horse ran to the vineyard and leaped over 7 vines before Aram fell.
तो यहाँ पे बताया गया है कि एरम ने नहीं माना, और एरम ने जैसे ही उस पर जंप किया और उसकी मसल, उसने जैसे ही मसल पे इस तरह से किक करते हैं ना, सो इट इज़ द साइन फॉर द हॉर्स कि चलो नाउ स्टार्टेड, जस्ट गो एंड रन। तो बिल्कुल वैसे ही किया, बट क्या हुआ वहां पर उस घोड़े को वो राइडर एज अ राइडर पसंद नहीं आया, और रनिंग अक्रॉस द फील्ड, जैसे ही वो भागा, पहले मतलब मुराद तो कहाँ भगा रहा था उसको, जहां पे उसको फील्ड में भागना था, बट जैसे ही एरम उस पर बैठा तो वो अक्रॉस द फील्ड यानी कि फील्ड से बाहर उतर के भागने लगा। और किस तरफ गया वो? वाइन यार्ड की तरफ चला गया वो, एंड वाइन यार्ड लीप्ड ओवर द 7 वाइन यार्ड्स बिफोर द एरम फेल। लगभग 7 वाइन यार्ड, 7 जो ऑर्चर्ड में घुस गया, मतलब वो गार्डन में, वाइन यार्ड के गार्डन में घुस गया, उसने लगभग 7 वाइन यार्ड्स के जो थे वहाँ पर ऑर्चर्ड में जो प्लांट्स थे, जो ट्रीज थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद एरम नीचे गिर गया, बिकॉज अनकंट्रोल्ड वे में वो भाग रहा था हेयर एंड देयर, ही वॉज नॉट हैविंग द कंट्रोल, एरम वॉज नॉट हैविंग द कंट्रोल। तो घोड़ा को जहाँ मन कर रहा था वो वहाँ भाग रहा था, तो डिस्ट्रॉय हो गया, और उसके बाद एरम नीचे गिर गया। मुराद केम रनिंग एज ही वॉज वरीड अबाउट द हॉर्स, एंड ही वॉन्टेड टू गेट होल्ड ऑफ द हॉर्स एंड टेक हिम बैक बिफोर एनीवन कुड सी हिम। मुराद आया, जल्दी से भागकर आया। उसको किसकी चिंता थी? हॉर्स की। उसको एरम की चिंता नहीं थी, उसको हॉर्स की चिंता थी। एंड वो कैसे भी करके हॉर्स को वापस लेना चाहता था। अपना होल्ड इज कॉल्ड कंट्रोल, कि कैसे भी करके जो हॉर्स है वो उसके कंट्रोल में आ जाए। द हॉर्स गॉट लॉस्ट एंड बोथ ऑफ दैम सर्च फॉर द हॉर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इट टुक हाफ एन आवर फॉर दैम टू फाइंड इट। अब क्या हुआ, जब एरम तो गिर गया, ठीक है, एरम जब गिर गया तो घोड़ा तो भाग गया। घोड़ा वहां पे थोड़ी रुकेगा। अब घोड़ा कहाँ पे जा रहा था किसी को नहीं पता, बिकॉज ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट एंड ही गॉट लॉस्ट। वो खो गया। तो मुराद एंड एरम ने अलग अलग डायरेक्शन में, उसने कहा कि तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। आधे घंटे के बाद उनको वो मिला। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मुराद वॉज अ गुड राइडर, मुराद वॉज नोइंग हाउ टू राइड अ हॉर्स, एरम वॉज टू जस्ट वॉन्ट टू बी अ गुड राइडर। बट उसने जब उन पहली बार राइडिंग किया तो उस पर संभला नहीं, कंट्रोल नहीं हुआ, और वो गिर गया। इस वजह से घोड़ा खो गया, और उनको आधा घंटे बाद वो घोड़ा मिलता है। नाउ द बॉयज डिसाइडेड टू हाइड द हॉर्स। अब क्या भाई, अब तो जब कर लिया, अब सुबह हो गई। सुबह सुबह के टाइम पे उन्होंने हॉर्स राइडिंग किया, काफ़ी टाइम हो गया था। अब उनको ये चिंता हो रही थी कि इस घोड़े को कहाँ लेकर जाएं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इसको छुपाते हैं कहीं पे। It was morning and Murad was thinking either to take the horse back or hide it until the next morning. उसने कहा या तो मैं जहां से लाया हूं वहां पे वापस लेकर जाऊं, ठीक है, अदरवाइज दूसरी मॉर्निंग तक इसको कहीं पर छुपा देते हैं। Aram concluded that Murad was going to hide it, and Aram again asked Murad if he had stolen the horse. Murad avoided answering the questions. उसको पता था, अब एरम को भी पता चल गया कि अब तो ये छुपाने जा रहा है, मतलब हम फिर से राइड करेंगे। वो फिर से आएगा इसको लेकर के लिए और फिर से राइडिंग पे जाएगा। अब उसको वो पूरा विश्वास हो गया। उसने फिर से पूछा, फिर से कंफर्म किया, क्या तुमने घोड़ा चुराया है? बट मुराद वॉज नॉट इन द मूड टू आंसर दैट क्वेश्चन। उसने फिर से ये चीज़ को इग्नोर कर दिया, मतलब वो बता नहीं रहा है उसको। He told Aram to tell everyone that they started riding the horse that very morning. If someone found out, अगर कुछ पता चलता है, तो मुराद ने एरम को समझा दिया था कि तुमको क्या कहना है कि आज ही हमने ये घोड़ा लिया है, आज ही हमने इस पर राइडिंग करना शुरू किया। ऐसा था नहीं, बट मुराद ने फॉर सेफ्टी से एरम को बोल दिया कि अगर कुछ पता चलता है किसी को तो तुमको ऐसे बोलना है। Now, they took the horse to the deserted vineyard of a farmer and named Fathuvizian and hid it in the barn. Now, देखो यहाँ पर एक new character आया है, that is called Fathuvizian. Again, it is not portrayed in the story. इसका नहीं portray किया गया है, but description तो है, ठीक है। तो फैतविजियान के नाम पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। तो फैतविजियान वाज वन ऑफ द फार्मर, ठीक है। उसका कोई एक डेजर्टेड वाइन यार्ड था, मतलब एक गार्डन था जो कि डेजर्टेड इज कॉल्ड, वी कैन से नोबडी वाज टेकिंग केयर, तो वो उजड़ गया था, उजड़ा हुआ सा था। और बान इज अ प्लेस वेयर वी यूज टू कीप द एनिमल्स। एज यू कैन सी इस तरह का शेडी पार्ट होता है जहाँ पे बाहर क्या होता है, बाहर तो पूरा आपका बगीचा है या फील्ड है, लैंडस्केप है, फार्म हाउस है, जो भी है, बट दिस इज द बेसिक प्लेस फॉर कीपिंग द एनिमल्स हियर। यहाँ पे उनको बांधा जाता है, अलग अलग उनके जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे रखते हैं। अगर एक से ज़्यादा हैं एनिमल, उनके खाने के लिए सामान होता है और वो पूरा बना होता है, जो कि हट से इस तरह से आप देख सकते हो, वुडन का या
उसका थैचेट से पूरा बना होता है, तो इसको बार्न बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो ले जा रहे थे, वो कंट्री साइड में रहते थे, खुली जगह पे रहते थे, वहाँ पे छुपाने की बहुत सारी जगह थी। तो उनको एक वन ऑफ द फार्मर, जो ओल्ड फार्मर था, अब वहाँ पे मतलब वो अपने वाइन यार्ड की देखभाल नहीं कर रहा था, वो ऐसे खाली पड़ा हुआ था, उजड़ा पड़ा हुआ था। तो वहाँ का जो बांध था, जो शेड था, वहाँ पे उन्होंने उस घोड़े को छुपा दिया, ठीक है। तो ये अभी हम क्या किया उन्होंने, आज उन्होंने राइडिंग किया, राइडिंग के बाद वो घोड़े को लेकर गए फैतविजियान के जो डिजर्टेड फार्म का वाइन यार्ड का जो बांध था, वहाँ पर छुपा दिया। John Byro's sadness over his missing horse. Next, in the afternoon, Uncle Khosrow came to Aram's house for coffee and cigarette. Aram's के हाउस में आते जाते थे, कजिन था वो उनका, कॉफ़ी उनकी मदर थी, वो कॉफ़ी और सिगरेट। मदर का भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, इट इज़ नॉट पोर्ट्रेट, बट याद रखेंगे एरन की जो मदर है उनका डिस्क्रिप्शन भी आया है, कोई नाम नहीं आया है, बट एरन की मदर। कौन लाता है उनके लिए कॉफ़ी सिगरेट वगैरह, जब वो आते हैं घर पे, एरन की मदर उनके लिए लेकर आती हैं, ठीक है। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम जॉन बायरो। नाउ दिस इज फार्मर, ठीक है, ये फार्मर है जॉन बायरो। अब ये मेन कैरेक्टर है, ये हम पढ़ चुके हैं। जॉन बायरो आते हैं, मतलब जैसे ही अंकल खुसरो उनके एरन के घर पे आए हैं, एंड देन जॉन बायरो वहीं पे आते हैं। ही सेड दैट हिज व्हाइट हॉर्स व्हिच वाज स्टोलन द प्रीवियस मंथ वाज स्टिल मिसिंग एंड अनट्रेसेबल। 1 महीना हो गया भाई, 1 महीने से उनके पास, कब हुआ था, लास्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, तब से वो ढूंढ रहे हैं 1 महीने से, और उनका क्या खो गया है, वाइट हॉर्स, ठीक है, उनका वाइट हॉर्स मिस हो गया है। तो वही चीज़ शेयर करने के लिए आए हैं। जो जॉन बायरो है, उनको लगा कि भाई मैं शेयर करूंगा, लोगों को बताऊंगा, तो मे बी कोई ट्रेस मिले मुझे, कोई पता चले मेरे हॉर्स के बारे में, बट स्टिल दैट वाज अनट्रेसेबल। अभी तक उनको कोई भी उसकी जानकारी नहीं मिली थी। जॉन बायरो ऑल्सो एक्सप्लेन दैट हिज कैरेज वॉज नो गुड विदाउट अ हॉर्स एंड ही हैड टू वॉक 10 miles टू रीच देयर। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कैरेज है, कैरेज इज कॉल्ड कार्ट, जो मेरे पास हॉर्स कार्ट है, घोड़े के बिना किस काम की कार्ट, कैसे चलेगी वो। तो जो जॉन बायरो था, ही वॉज वेल एस्टैब्लिश्ड, ही वॉज वेल्दी इनफ और अफोर्डेबल इनफ टू अफोर्ड ऑल दीज लग्जरियस थिंग। तो उसका खुद का घोड़ा है, उसकी कैरेज है, वो कहीं से आता जाता है, तो आने जाने में वो कैरेज यूज़ करते हैं। बट अब उनका घोड़ा चोरी हो गया है, तो वो बोले कि अब मेरे पास जो कैरेज है वो ऐसी पड़ी हुई है, और देखो मुझे यहाँ पे आपसे बात करने आना पड़ा, और मैं कैसे आया हूँ, ऑन फुट। आई हैव टू वॉक 10 miles, 10 मील इतना दूर चल के मैं यहाँ पर आया हूँ। क्यों आया हूँ, क्योंकि मेरा घोड़ा चोरी हो गया, मैं कैरेज पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो अंकल खुसरो हैं वो एरम के घर आए हैं, उनकी मदर उनके लिए कॉफ़ी और सिगरेट लाती हैं, तभी जॉन बायरो आते हैं, और जॉन बायरो बताते हैं कि पिछले 1 महीने से उनका घोड़ा नहीं मिल रहा है, और उनको 10 मील पैदल चलकर आना पड़ा है। एरम इन्फॉर्म्स मुराद अबाउट जॉन बायरो। Now, Aram went to Murad and informed him about John Byro's visit, and he further informed Murad that he should not return the horse until Aram had learnt riding. अभी जब वो जॉन बायरो घर पे आए थे तो एरम घर पर ही था, तो उसने देखा, उसने भी सुना भाई कि ये चीज़ है, उसको पता चल गया कि वो वाइट हॉर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एरम ने मुराद को बताया कि जॉन बायरो आए थे, वो वाइट हॉर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मुराद ने जैसे भी कहा कि ठीक है भाई चलो वाइट हॉर्स, बट एरम उसको क्या बोलता है कि नहीं, अभी वापस मत करो, क्योंकि आई वॉन्ट टू जस्ट लर्न द राइडिंग। एरम को राइडिंग नहीं आती थी, बट उसने क्या कहा, वापस मत करो। कब तक वापस मत करो, जब तक मुझे राइडिंग नहीं आ जाती है, एरम बोलता है। मुराद replied that it would take him a year to learn and they could not keep a horse for 1 year as it would amount to stealing। कि तुमको तो भाई 1 साल लग जाएगा सीखने में। कौन कहता है, मुराद कहता है एरम से कि जिस तरह से तुम राइडिंग कर रहे हो तुमको तो 1 साल लग जाएगा। अब 1 साल के लिए हम थोड़ी रख सकते हैं, 1 साल के लिए अगर रखेंगे तो ये जरूर स्टीलिंग मतलब थेफ्ट की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। वो तो बस थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, अपना जो डिज़ायर है उसको कंप्लीट करने के लिए लेकर आया था, और मुराद को तो आती थी राइडिंग। उसने कहा कि तुमको तो बहुत टाइम लगेगा, इतने टाइम तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि तब हमारी स्टीलिंग जो है वो डिस्क्लोज हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा। Finally, they decided to return after 6 months and to as true owner। 6 महीने, मतलब उन्होंने जब 1 महीना हो गया था तब जॉन बायरो आए थे, तो उसके बाद 5 महीने और, मतलब इतने टाइम तक उन्होंने घोड़ा अपने पास रखा। तो 6 महीने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम 6 महीने बाद उसको वापस कर देंगे। अभी ये है, अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया, अभी डिसीजन चल रहा है। उन्होंने कहा कि 1 साल रख लो, नहीं 1 साल तुम्हें लगेगा, नहीं चलो, उन्होंने एरम ने बोला चलो 6 महीने में मैं सीख जाऊँगा, 6 महीने के लिए रख देते हैं।
एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स दे रोड द हॉर्स। अभी कितना टाइम हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं। उन्होंने डिसाइड क्या किया कि भाई हम 6 महीने बाद वापस करेंगे, तो अभी 2 हफ्ते हुए हैं। दे रोड द हॉर्स एवरी टाइम द हॉर्स थ्रू एरम एंड रन अवे। सुबह सुबह ही वो करते थे, ठीक है, राइडिंग करते थे, और हमेशा एरम जब भी अकेले राइडिंग करने की कोशिश करता था, हमेशा घोड़ा उसको नीचे गिरा देता था। बट एरम kept his hope alive and hoped to ride the horse the way मुराद rode। बट एरम की बहुत इच्छा थी कि जिस तरह से मुराद घोड़े को राइड करता है, मुझे भी उसको राइड करना है। One morning they were on their way to the vineyard when they encountered John Byro। एक दिन वो वाइनयार्ड की तरफ जा रहे थे, वही वाइनयार्ड फैतविजियान का जो डिजर्टेड वाइनयार्ड है, वो हमेशा राइडिंग करने के बाद उसको वहीं छुपा देते थे। तो वहां जा रहे थे, तो एक दिन उनको रास्ते में कौन मिला, जॉन बायरो। He inquired about the name of the horse with them and Murad said that its name was My Heart। ये याद रखेंगे, घोड़े का नाम जो मुराद ने बताया है, किसको बताया है, जॉन बायरो को। क्या बताया था, माई हार्ट। नाउ जॉन बायरो kept observing that horse, the horse very keenly। बहुत कीनली, बहुत माइन्यूटली वो जॉन बायरो जो है उस हॉर्स को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब क्या हुआ, वो दोनों लोग रोज राइड करते थे, ठीक है, फिर उसको वापस वहीं पे फैतविजियान के डिजर्टेड बार्न में छुपा देते थे। तो एक दिन वो राइडिंग के बाद उसको छुपाने के लिए जा रहे थे, तभी जॉन बायरो उनको रास्ते में मिल जाते हैं। एंड जॉन बायरो पूछते हैं कि ये हॉर्स किसका है। वो क्यों पूछ रहा है, जॉन बायरो का हॉर्स मिसिंग है। तो वो व्हाइट हॉर्स देखता है, वो पूछता है भाई ये कहाँ से लाए। उन्होंने कहा कि क्या नाम है, उन्होंने कहा माई हार्ट, मुराद ने बताया। एंड उसके बाद वो अच्छे से उसको ऑब्जर्व करने लगे, ऑब्जर्व वी कैन से, उसको अच्छे से देखने लगे, उसकी चारों तरफ से चीज़ें, क्योंकि जब आपकी कोई चीज़ खो जाती है, उससे सिमिलर अगर आपको कोई चीज़ मिलेगी तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि नहीं। तो सेम जॉन बायरो वॉज डूइंग। देन द बॉयज डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ हमको रिटर्न करना है। वही हम देख रहे हैं। द फार्मर लुक्ड इनटू द हॉर्स माउथ एंड फाउंड दैट द टीथ मैच्ड दोज ऑफ हिज स्टोलन हॉर्स। अब क्या हुआ, उसने भाई परमिशन ली कि भाई क्या मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, इसके टीथ चेक कर सकता हूँ क्या। एक बार बच्चे थे वो, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई कर लो। तो जब उन्होंने उसके टीथ गिने, ठीक है, टीथ को गिना, उसको मैच किया, तो उसको वो जो टीथ थे वो अपने स्टोलन हॉर्स की तरह लगे। He said that he could swear that the horse was his if he didn't know their parents and the fame of their family for honesty। उसने कहा कि he was very sure and he can even swear कि ये उसका ही घोड़ा है, बट वो उन पर एलिगेशन नहीं लगा सकता। किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ऑनेस्टी। वाई, बिकॉज एरम एंड मुराद बोथ बिलोंग्स टू गैरोगलेनियन फैमिली एंड दैट ट्राइब वॉज रियली फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी सिंस ईयर्स अगो वी कैन से, बहुत सालों से। तो उनकी ऑनेस्टी पे वो शक नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि ये हमारा घोड़ा है, उन्होंने कहा ये तो मेरी तरह के, जॉन बायरो ने बोला ये तो मेरी तरह का है, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर था ये मेरा ही था। अगर, और मैं ये दावा कर सकता था कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन तुम लोग गैरोगलेनियन फैमिली से बिलोंग करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी ऑनेस्टी पे शक नहीं कर सकता। बट द हॉर्स अपीयर्ड टू बी द ट्विन ऑफ हिज स्टोलन हॉर्स। क्या बोलता है जॉन बायरो हॉर्स को कि ये बिल्कुल ट्विन है या बिल्कुल जुड़वा है, क्योंकि जब वो उसके दांत चेक कर रहे थे जॉन बायरो, उनको बिल्कुल लगा कि हाँ ये तो बिल्कुल मेरे, कुछ उनका इस तरह का आइडेंटिफिकेशन होगा जैसे हम लोगों के होते हैं, मोल वगैरह होता है, तो उन्होंने भी कुछ किया होगा। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा घोड़ा है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि ये बिल्कुल मेरे घोड़े की तरह है, ट्विन है, बिल्कुल उसका जुड़वा है, लेकिन मैं नहीं कह सकता ये मेरा घोड़ा है। क्यों, क्योंकि तुम जिस फैमिली से बिलोंग करते हो वहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोलता है। Early the following morning, the boys took the horse to John Byro's vineyard and left him there। दूसरे ही दिन, बिल्कुल दूसरे दिन सुबह वो लोग जाते हैं दोनों जॉन बायरो के वाइनयार्ड में और उस घोड़े को छोड़ देते हैं। The dogs followed them silently and this is silently, ठीक है। Aram thought they would bark। अभी जब लोग वापस आ रहे थे तो भाई अब जो जॉन बायरो था उनके घर में डॉगी भी था, तो डॉगी जब वो सुबह छुपाने जा रहे थे तो डॉगी उनके पीछे आ रहा था, तो उनको एरम को लगा ये बाक करेगा, मतलब ये कुत्ता भौंकेगा। बट मुराद सेड, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डॉग का भी डिस्क्रिप्शन आया है। मुराद सेड दैट ही हैड अ वे विद डॉग्स एंड दैट्स व्हाई दे डिडंट बाक। मुराद ने क्या बोला, ये मुराद की एक पेट लाइन है, आप बोल सकते हो दिस इज द सिग्नेचर लाइन ऑफ मुराद, दैट ही हैड अ वे विद द डॉग्स। वो हमेशा बोलता था ही हैड अ वे विद द
हॉर्स, ही हैड अ वे विद द डॉग्स, ही हैड अ वे विद द स्ट्रेंजर्स. जब जॉन बायरो आते हैं, मिल जाते हैं, तो एरम डर जाता है, बट मुराद तब भी ये लाइन बोलता है, तो ये सिग्नेचर लाइन है, वो बोलता है तो आगे चिंता मत करो, आई कैन जस्ट टैकल दीज डॉग्स एज वेल एंड दैट्स वाई दे डिडंट वॉक. मुझे टैकल करना आता है, वो नहीं वॉकिंग, क्योंकि अगर कुत्ते जो थे, अगर डॉगी था वो बाग करता तो जॉन बायरो को पता चल जाता, वो उठ जाते, उनको पता चल जाता. देन that very afternoon John Byro came to the narrator's house and he was very happy and thanked God. नरेटर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरम. ठीक है, नरेटर कौन है, एरम. तो एरम के घर पे आते हैं, कब आते हैं जॉन बायरो, दोपहर में आते हैं. वो बहुत खुश थे, गॉड को थैंक बोल रहे थे. हिज हॉर्स हैड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टेम्पर्ड. उनको उनका घोड़ा वापस मिल गया था, वो बहुत स्ट्रांग था, मतलब ज़्यादा उनको ज़्यादा हष्टपुट अच्छा सा लग रहा था, और अभी वो बेटर टेम्पर्ड था. बेटर टेम्पर्ड मतलब अब शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं था जैसे पहले से था, मतलब अब उनको जो घोड़ा मिला था उनका वापस, वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन में था, तो वो बहुत खुश थे. Uncle Khusro again shouted at him to be quiet as its horse had been returned. ये अंकल खुसरो का एक सिग्नेचर एलिमेंट है, ठीक है. Pay no attention to it. This is the signature line said by Uncle Khusro. If you will go to the text, काफ़ी बार उन्होंने बोला है, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी उनको चिंता नहीं होती थी. He was just remain in himself only. उन्होंने कहा कि मिल गया ना, अब शोर मत करो. And then the horse had been returned. आ गया ना तुम्हारा घोड़ा वापस, अब शोर मत करो, मुझे आराम से बैठने दो. And this is the means John Byro was just wanted to share his happiness कि उसकी कैरेज में फिर से घोड़ा लग गया है. But Uncle Khusro was just in the same irritable manner. But John Byro was very happy कि उनको जो घोड़ा मिला है बहुत अच्छी कंडीशन में था, and he was really very happy. ठीक है, तो this was the story that was divided in the summary part, in the main part. So I hope आप लोगों को ये समझ में आई. अब quickly फटाफट से मेन पॉइंट्स देखते हैं. दैट यू कैन, अभी एक तरह से देखा जाए तो अगर आप टेक्स्ट नहीं भी पढ़ रहे हो, नहीं टाइम है, तो दिस समरी विल रियली हेल्प यू, बिकॉज इवन द माइन्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी आई हैव इंक्लूडेड इन दिस. अब थोड़े से गेस्ट पॉइंट देख लेते हैं. मुराद एंड एरम वर टू पुअर अर्मेनियन बॉयज. ठीक है, एज्ड 13 and 9. ठीक है, मुराद 13 का है और एरम 9 years का है. बोथ बिलोंग टू द गैरोगलेनियन ट्राइब विच वॉज नोन फॉर हिज प्राइड एंड ऑनेस्टी. ठीक है, गैरोगलेनियन ट्राइब है जो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है. एंड द ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन. कैसी है वो, पॉवर्टी स्ट्राइकन है, बट पीपल वर नॉट डिसऑनेस्ट, वो डिसऑनेस्ट नहीं है. एंड डिड नॉट बिलीव इन स्टीलिंग, कभी भी चोरी नहीं करते हैं, किसी भी बुराई में वो नहीं है. मुराद एंड एरम बोथ हैड इंटेंस लॉन्जिंग फॉर हॉर्स राइडिंग. लॉन्जिंग वी कैन से डिज़ायर, उनकी दोनों की बहुत गहरी, इंटेंस मतलब बहुत गहरी इच्छा है किस चीज़ की, हॉर्स राइडिंग की, एरम एंड मुराद. Going against the family reputation, Murad stole a white horse of a farmer. अपनी रेपुटेशन, फैमिली की रेपुटेशन से अलग जाकर मुराद जो है एक घोड़ा चुराता है. एंड एरम वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ मुराद गॉट दैट ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स वैन ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाय अ हॉर्स. एरम को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी शुरू में कि उसने ये खरीदा कहाँ से, क्योंकि उसको पता था हम लोग बहुत गरीब है, नहीं खरीद सकते. स्टार्टिंग में तो ही वॉज हैविंग अ काइंड ऑफ दिस thought that उसने ये चुराया है. Aram could not resist the temptation of riding the horse, though he could not make out that his cousin had stolen the horse. उसको नहीं पता चला काफ़ी टाइम तक कि उसके क्योंकि मुराद ने कभी नहीं बताया. वो जितनी बार पूछता था मुराद हमेशा उसको अवॉइड कर देता था उस क्वेश्चन को. वो कहता था तुमको राइड करनी है ना, राइड करो, बट जस्ट स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन. Aram watched Murad riding the horse and controlling it in a very easy manner. Aram देखता था कि मुराद उसको कितना comfortably चला रहा है, कितने अच्छे से उसको control कर रहा है. But Aram was not able to ride the horse in the same manner. Aram rode the horse alone but could not manage it to control it, and Murad was considered a crazy person. Aram ने उसको रोड किया बट वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया. Murad was considered as crazy person and the descendant of his crazy uncle Khusro. Descendant we can say successor. ठीक है, तो सक्सेसर समझा जाता था किसका, अंकल खुसरो का, कि अंकल खुसरो का सक्सेसर है. वो कैसा था, मतलब पागल. वो उसने जो ठान लिया कि मुझे ये करना है तो वो एनी हाउ वो करता था. Uncle Khusro, a big and powerful man, was a very impatient man and he did not allow anyone to speak and shouted loudly. उनके सामने कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता था. जहां अंकल खुसरो है वहां पर किसी और की तो नहीं चलती थी. Murad and Aram continued horse riding for some weeks, and though Aram was not able to control the horse,
थोड़े वीक तक उन्होंने राइटिंग को किया कंटिन्यू, वैसे डिसाइड किया था 6 मंथ्स के लिए, लेकिन पहले ही उनको वापस करना पड़ा, बट उसके बाद भी एरम राइटिंग नहीं सीख पाया। One day both the boys came face to face with the horse owner John Byro while they were taking the horse back to the hiding place. जो उनका हाइडिंग प्लेस है वहाँ पे वापस जा रहे थे, बट रास्ते में उनको जॉन बायरो मिल जाते हैं, एंड देन आफ्टर दैट दे डिसाइड टू send the horse back. John Byro examined the horse and studied it tooth by tooth, and he mentioned that the horse looked identical to his stolen horse. Identical is called twin, आप बोल सकते हो। जॉन बायरो ने उसके टीथ को एग्जामिन किया, वो उनको बिल्कुल उनके घोड़े की जैसे लग रहा था, but he never suspected the boys as he knew their family and parents well known for their honesty. but कभी भी उन्होंने उसको एरम या मुराद को कभी भी सस्पेक्ट एज ए सस्पेक्ट नहीं बताया। क्यों? वो उनकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता था, जो किसी भी तरह के अनफेयर मीन्स में नहीं था, और वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। The boys returned the horse the next day quietly by taking it to John Byro's place. दूसरे दिन चुपचाप से दोनों बच्चों ने उस घोड़े को वापस कर दिया, and perhaps they felt guilty and they did not want to bring any shame on their family. ठीक है, जो हमने बताया था the family values, accepting the changes. बट इवन दैट, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, किसी ने उनको नहीं समझाया, उन्होंने अपने आप को खुद कंसोल किया, उन्होंने खुद समझा कि हमारा फैमिली का जो रेपुटेशन बना हुआ है उसको हम नहीं रख सकते हैं अपनी डिज़ायर से पहले, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम घोड़े को वापस कर देंगे, और उन्होंने घोड़े को वापस कर दिया जॉन बायरो को। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन बायरो विजिटेड एरम्स पेरेंट्स टू टेल ऑफ द ग्रेट मिरेकल। उसके लिए तो बहुत मिरेकल ही था, इतना टाइम हो गया था, उसका घोड़ा मिस आउट हो गया था, लगभग 2 महीने होने वाले थे। हिज हॉर्स दैट हैड डिसअपीयर्ड मिस्टीरियसली हैड रिटर्न। अचानक से सीक्रेटली जो गायब हो गया था उनका घोड़ा, वो मिल गया था। इट वॉज इन बेटर हेल्थ एंड बेटर टेम्पर। उसकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी हो गई थी और उसका टेम्पर बहुत अच्छा हो गया था। ही वॉज नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड एट ऑल नाउ। I hope now it is clear. If you want to just go, if you have the time, just go first summarize and then go to the value points, and then the chapter will be all clear to you. चलो अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं एक्स्ट्रा important. What two characters traits of Murad are hinted by the narrator in the initial part of the story? यहाँ पे जहाँ पे भी नरेटर आएगा वहाँ पे एरम ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं किसके, जो मुराद के जो हिंट किए हैं। कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स मतलब जिससे आप जाने जाते हो, आपकी किस तरह की पहचान बोल सकते हैं कि आपके कैरेक्टर की क्या पहचान है। कौन से दो हैं? क्रेजी लाइक अंकल खुसरो एंड एंजॉयड बीइंग अलाइव। तो उसने क्या बोला है कि कैसा था वो मुराद? क्रेजी लाइक अंकल खुसरो एंड enjoyed being alive means he was a lively person, he was very energetic, enthusiastic and lived the life beautifully. Next question, what conflicting thoughts passed through the narrator's mind on seeing Murad on a beautiful white horse early in the morning? यहाँ पर नरेटर अगेन एरम क्या सोचता है जब वो मुराद को देखता है ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे? सरप्राइज। सबसे पहले जो आता है उसका क्या आता है? सरप्राइज। ही वॉज वेरी सरप्राइज सिंस मुराद couldn't have bought the horse, he must have stolen it, refused to believe as family values came in the way. मुराद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खरीद सके, और वो इस चीज़ के लिए मना कर देता है, उसका मन मना कर देता है कि भाई इसने चुराया। क्यों नहीं चुराया हो सकते कि हमारी फैमिली में इस तरह की हमारी फैमिली वैल्यू नहीं है, हमारी फैमिली वैल्यू में कोई भी चोर नहीं है। तो इस तरह के दो कन्फ्लिक्ट उसके माइंड में चल रहे थे। Question number 3. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. In what context was this observation made and by whom? This is the observation. Text की line उठाकर ले लेते हैं. That's why it is very important to go through the text at least once. ठीक है, एक बार तो आपको टेक्स्ट पढ़ना ही चाहिए। सेकेंड रीडिंग जब होती है उसमें आप अंडरलाइन करो ना, जो कीवर्ड्स आपने इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन किया उनको पढ़ो। सेकेंड रीडिंग में आपके जब क्लास में पढ़ाया जाता है तब आपको टेक्स्ट का रीडिंग एक बार खुद सेल्फ रीडिंग मस्ट बी देयर। तो ये जो लाइन है ये टेक्स्ट की है। क्या है भाई? अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। किसने कहा और किस लिए कहा? जॉन बायरो। हु इज द टेलर ऑफ दिस? जॉन बायरो। किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, किससे रिलेटेड कहा? द टीथ ऑफ द वाइट हॉर्स मैच दोस ऑफ हिज लॉस्ट हॉर्स। जो उन्होंने घोड़ा देखा था माय हार्ट, मुराद और जॉइन का, उसके जो टीथ थे वो किससे मिलते थे? उनके खुद के घोड़े से मिलते थे।
would have claimed as his own if he didn't know the family's reputation for honesty and truthfulness. वो दावा कर सकता था कि ये मेरा घोड़ा है, बट वो उनकी फैमिली की रेपुटेशन को जानता था, उनकी ऑनेस्टी और उनकी ट्रुथफुलनेस को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने कहा कि नहीं ये मेरा घोड़ा नहीं है, उसके जैसा है, उसका जुड़वा है। ठीक है, इस तरह के और भी टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट को अच्छे से याद करना, जो स्टेटमेंट से किसने कहा है, कब कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ एरम एंड मुराद। एरम और मुराद दोनों लोग अलग अलग कैसे थे? Aram and Murad cousins belonged to Garogalian tribe known for the honesty. Aram was 9 and Murad was 11, not is this 11, 13 years old, and both shared common interest in riding the horse. एक तो common interest था उनमें, क्या था भाई? riding the horse. दोनों को अच्छा लगता था। Sought adventure, realized their family values. Murad couldn't help stealing. फैमिली वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए एरम को पता, एरम ये बिल्कुल श्योर था कि मुराद चोरी नहीं कर सकता। एरम मोर इनोसेंट, मुराद कैसा था? मुराद वॉज क्रेजी बट एरम वॉज इनोसेंट। मुराद मोर talented in having his way with the people, with the animal, tamed Byro's horse. ठीक है, tamed is called we can say domesticated या pet. उसको जॉन बायरो के घोड़े को उसने पैट बना लिया, मीन्स ही वॉज हैविंग रियली हैविंग सम ऑफ द स्किल दैट ही वॉज हैविंग द वे विद द एनिमल एज वेल एज विद द पीपल। वो सिर्फ 13 साल का बच्चा ही तो था, बट ऑब्वियसली ही वॉज स्किल मैन, वो सबके साथ बना लेता था। एंड मेंडेड द ब्रोकन विंग्स ऑफ द रॉबिन, दिस वॉज वन ऑफ द अनदर इंसिडेंट। एक बार वो ब्रोकन विंग्स थे किसके? रॉबिन। रॉबिन इज अ स्मॉल बर्ड, छोटी सी चिड़िया होती है, उसका एक वो पंख टूट गया था और वो उसको ठीक कर देता है चिड़िया को। मतलब ही वॉज हैविंग द वे विद द बर्ड, विद द डॉग, विद द हॉर्स, विद द पीपल, तो ही वॉज एन स्किल्ड पर्सन एंड न्यू हाउ टू सूद द डॉग एरम कंपैरेटिवली टिमिड। ठीक है, उसको सब पता था कि किस तरह से डॉग को शांत किया जाता है, बर्ड के साथ कैसे किया जाता है, कैसे एक हॉर्स, शॉर्ट टेम्पर्ड हॉर्स को टेम किया उसने भाई, ठीक है, डोमेस्टिकेट किया। बट एरम कैसा था? एरम वॉज इन कंपैरेटिवली टिमिड, वो थोड़ा सा घबराता था इन सारी चीज़ों से, चीज़ों को देख के वो डर जाता था। तो ये कंपैरिजन है दोनों में। ठीक है, listening to the conscience helps one to do the right thing. Give your own view with the reference to the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. यहाँ पे ये skill based question है. It is nothing related with the text of the story. It is just based about the message or what you have got or what you learned after going through this story. क्या सीखा आपने? The statement is undoubtedly ट्रू। क्या है? जब आपकी कंसाइंस आपको बोलती है कि ये जो चीज़ है वो हम गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये कहाँ से आता है? मुराद स्टोल फॉर राइडिंग, डिडंट हैव इंटेंशन फॉर कीपिंग और स्टीलिंग इट। मुराद ने सिर्फ ठीक है चुराया था, लेकिन उनका जो पर्पस था वो बुरा नहीं था, वो सिर्फ घोड़े को राइड करना चाहते थे, उसको बेचना नहीं चाहते थे। जॉन बायरो फाइंड्स द बॉयज विद द हॉर्स, ऑब्जर्व सिमिलरली विद द लॉस्ट हॉर्स, लीव सेइंग ही कैन नॉट क्लेम एसेट, कीपिंग देयर फैमिली रेपुटेशन एंड द व्यू evokes the senses of the right, and then wrong listen to his conscience, so keeps the horse from where it was taken. Voice of the conscience never motivates anyone to do wrong. आप कभी भी कुछ भी गलत करोगे, आपका फेस अगर बोल रहा है, आप अपने मुंह से बोल रहे हो कि नहीं मैंने नहीं किया, बट यस यू हैव डन दैट थिंग रॉन्ग, बट ये चीज़ आपके हार्ट में अंदर हमेशा रहती है कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत किया है। तो जब मुराद ने सुना जॉन बायरो को ही कहते हुए कि नहीं मैं तुम लोगों पे शक नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते हो, तुम लोग चोरी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तब मुराद को जो उसकी कंसाइंस थी, इट वॉज गिविंग दैट यस नाउ यू शुड रिटर्न द हॉर्स एनी हाउ, और वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ही रिटर्न द हॉर्स। तो हम बोल सकते हैं हमारी कंसाइंस मतलब जो आपकी अंदर की जो आवाज़ होती है, इसको बोलते हैं सोल वॉइस, वो कभी भी गलत नहीं होती है। ठीक है, तो ये बहुत ब्यूटीफुल था मैसेज इज गिवन बाय दिस स्टोरी। आई होप इट इज क्लियर टू यू, एंड नाउ वील सी द माइंड मैप। व्हाट इज माइंड मैप? माइंड मैप विल गिव यू अ कंप्लीट ग्लिम्प्स at one place of the entire chapter. So this is the mind map of the Summer of the Beautiful White Horse. Just see, everything is there that is needed. ठीक है, this after going through this video you can just have a glimpse of the main points here. Characters कौन है? Aram is the narrator, 9-year-old, belong to Garogalian family,
एंड लव्ड हॉर्स राइडिंग, उसको अच्छा लगता है हॉर्स राइडिंग करना. देन एरम्स कजिन, एरम का कजिन है. देन मुराद इज द सेकेंड कैरेक्टर, ये फर्स्ट कैरेक्टर है, ये मुराद सेकेंड कैरेक्टर. 13 years old boy, crazy and fun loving, loved riding a horse and invited Aram at 4 in the morning for riding the horse. This is the main thing, जो main चीज़ें हैं वो बताई गई हैं. Then number 3 is Uncle Khusro, irritable, impatient and unbothered. अगर कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि भाई कैरेक्टर स्केच कीजिए तो आप इन पॉइंट्स को रख के, इन एडजेक्टिव्स को रख के यू कैन जस्ट एलैबोरेट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर. Now number 4 is John Byro. How he was? He was a farmer and Assyrian and lost his white horse. Believed in the Garogallenian family's honesty and his own eyes. ठीक है, and not his own eyes. मतलब सामने देख रहा है उसका घोड़ा है बट फिर भी उसको बिलीव होता है नहीं, गैरोगलेनियन फैमिली कभी भी झूठ, उनके जो बच्चे हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं. Now, Garogallenian family was known for they lives in poverty, live in on the edge of the Walnut Avenue. Armenian tribe थे वो and famous for their honesty. Now, experience with the horse of Aram and Murad कैसा रहा? Aram का the horse ran in the wrong direction after he fell from the हॉर्स ड्यूरिंग द हॉर्स राइडिंग. तो एरम का जो हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं रहा पहले दिन या 2 हफ्ते के बाद भी. एंड मुराद स्टोल जॉन बायरोज हॉर्स फॉर राइडिंग इट एंड रोड द हॉर्स ईजीली एंड इज एक्सपीरियंस इन द हॉर्स राइडिंग. मुराद को बहुत अच्छे से आती थी और सिर्फ इसी चीज़ को पूरा करने के लिए उसने जॉन बायरो का जो घोड़ा था वो चुराया था. The horse. Now, how was the horse? The main character. Appearance कैसा था? White and beautiful and magnificent. बहुत प्यारा देखने में, fabulous. Then belonged to John Byro. John Byro उसके owner थे. Hidden by the boys in a barn of the deserted vineyard that was related with Father. Then the boys returned the horse to John Byro's to guilt. उनको guilt यानी कि अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उस horse को वापस कर दिया. The horse became more stronger and better trainer. एंड आफ्टर इट्स डेज विद मुराद और एरम के साथ रह के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत बेटर टेम्पर्ड में हो गया था और ट्रेंड भी हो गया था. नाउ द बॉयज इनकाउंटर विद जॉन बायरो, उसके बाद उन्होंने वापस किया था. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स केयरफुली व्हेन ही इनकाउंटर द बॉयज, अच्छे से उसने एग्जामिन किया हॉर्स को. ही आस्क्ड हिज नेम एंड चेक्ड हिज माउथ, क्या नाम बताया था? माई हार्ट वॉज द नेम टोल्ड बाय मुराद एंड उसने उसके टीथ चेक किए. he stated that the horse looked exactly like his, बिल्कुल उसके जैसा हॉर्स लग रहा था. but then assured the horse to be a twin of his horse due to the honesty of the Garogallenian family. but बाद में उसने क्या बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो मेरा घोड़ा नहीं है क्योंकि तुम Garogallenian की फैमिली के हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे तो तुम्हारा घोड़ा है, बट मेरा घोड़ा बिल्कुल इसके जैसे जुड़वा था. ठीक है, तो like this we have completed the chapter with the main question answer including the mind map. Go through this video before your exam, it will really help you, and I'll see you with the next video with the next chapter. Thank you.